दोस्तों नमस्कार, जोहार। झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की मुख्य बड़ी खबरों में आप देखेंगे मैया सम्मान योजना, ई कल्याण योजना, JSSC से जेल, झारखंड जॉब वैकेंसी और मौसम आदि से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों, आज के दौर में सोशल मीडिया में अधिकतर चैनलों पर गलत न्यूज देखने को मिलता है, इसलिए हमारा उद्देश्य है कि 100% सही और ताजा खबरें आप तक पहुँचे। आयु सीमा के नियम में बदलाव की उम्मीद, ज्यादा उम्र वाले छात्रों को मिल सकती है राहत। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 में आयु सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। कई छात्र छात्राएं चाहते हैं कि आयु गिनने की तारीख कट ऑफ डेट में बदलाव किया जाए। छात्रों का कहना है कि पिछली परीक्षा में आयु की गणना 1 अगस्त 2017 से की गई थी, इसलिए इस बार भी 1 अगस्त 2018 से आयु की गणना होनी चाहिए। लेकिन नए विज्ञापन में JPSC ने आयु की गणना 1 अगस्त 2026 से तय की है। इससे कई छात्र ज्यादा उम्र होने के कारण परीक्षा से बाहर हो गए हैं। इस मांग को लेकर छात्र JPSC कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से मिले। JPSC सचिव ने कहा कि इस बारे में कार्मिक विभाग से बात की जाएगी। उस सीमा पर फैसला वही विभाग करता है। पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो भी इस मामले को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के सामने उठाया है। उन्होंने कहा है कि पिछली और नई परीक्षा की आयु तिथि में अब करीब 9 साल का अंतर है, जो सही नहीं है। अब उम्मीद है कि सरकार इस पर विचार करेगी और कट ऑफ डेट में बदलाव कर कई छात्रों को राहत देगी। झारखंड की महिलाओं को बड़ी राहत, 15 जिलों में 5000 की किस्त मिलने शुरू। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। योजना की 17वीं और 18वीं किस्त का भुगतान एक साथ शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में राज्य के 15 जिलों की महिलाओं के बैंक खाते में 5000 की राशि DBT के माध्यम से भेजी जा रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार जिन महिलाओं को 16वीं किस्त क्रिसमस से पहले मिल चुकी थी, अब उन्हें दिसंबर और जनवरी की राशि एक साथ भेजी जा रही है। इस कदम से करीब 52 लाख महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। पहले चरण में जिन 15 जिलों में भुगतान शुरू हुआ है, उनमें है रांची, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, बोकारो, धनबाद, दुमका, देवघर, पाकुड़ और गोड्डा शामिल है। इन जिलों के लाभार्थियों का आवेदन और बैंक का विवरण पहले से ही सत्यापित हो चुके हैं। शेष जिलों में भी जल्द भुगतान शुरू होने की बात कही गई। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता दी जाती। इस बार 2 किस्तें एक साथ जारी होने से महिलाओं को घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य जरूरतों में मदद मिल रही है। DBT प्रणाली के जरिए सीधे खाते में राशि भेजे जाने से पारदर्शिता बनी हुई है। हालांकि मैया सम्मान योजना की पात्रता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं। महिला झारखंड के स्थायी निवासी होनी चाहिए, आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, परिवार की आय तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए। बैंक खाता, आधार लिंक और DBT सक्रिय होना चाहिए। लाभार्थी महिला योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन संख्या या आधार नंबर से लॉगिन कर भुगतान की स्थिति देख सकती है। खाते में पैसा आने से बैंक की ओर से SMS भी भेजी जा रही है। SMS नहीं मिलने की स्थिति में पासबुक अपडेट कराकर या नजदीकी CSC सेंटर से जानकारी ली जा सकती है। झारखंड में बदलेगा मौसम, अगले 4 दिनों में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। झारखंड में ठंड से जल्द राहत मिलने वाली है। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में मौसम का मिजाज बदलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 4 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद 2 से 5 फरवरी के बीच पारा धीरे धीरे चढ़ेगा। इससे ठंड का असर कम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के कुछ इलाकों में हल्का कोहरा और आंशिक बादल छा सकते हैं। हालांकि मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव को देखते हुए लोगों को सेहत को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि फिलहाल तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बीते 24 घंटे में राज्य का मौसम शुष्क रहा और कई जगहों पर हल्का से मध्यम कोहरा देखा गया। राज्य में सबसे अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस कांके में रिकॉर्ड हुआ। रांची में अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा। रांची में अगले कुछ दिनों का अनुमानित तापमान है। 2 फरवरी को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। 3 फरवरी को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। 4 फरवरी को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग के अनुसार तापमान बढ़ने से राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में ठंड का असर कम होगा और लोगों को कुछ दिनों तक राहत महसूस होगी।
धनबाद से कोयम्बटूर चलेगी अमृत भारत ट्रेन, बजट में झारखंड को 7,536 करोड़। झारखंड के लिए रेल बजट से अच्छी खबर आई है। राज्य से 2 नई अमृत भारत ट्रेन चलने की घोषणा की गई है। इनमें से एक ट्रेन धनबाद से कोयम्बटूर के बीच चलेगी। ये जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। बजट के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल मंत्री ने बताया कि इस बार झारखंड को रेल बजट में 7,536 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। इसके अलावा राज्य में अभी भी 63,467 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं चल रही हैं। धनबाद मंडल के DRAM अखिलेश मिश्रा ने कहा कि धनबाद से कोयम्बटूर अमृत भारत ट्रेन चलाने के लिए रेलवे पूरी तरह तैयार है। जैसे ही ट्रेन का रैक उपलब्ध होगा, सेवा शुरू कर दी जाएगी। ये ट्रेन धनबाद गोमो गया DDU रूट से होकर चल सकती है। पहले इसी रास्ते से धनबाद से कोयम्बटूर के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी, जिसे 3 जनवरी के बाद बंद कर दिया गया था। अब उम्मीद है कि अमृत भारत ट्रेन इसी मार्ग से चलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों, कामगारों और खासकर इलाज के लिए वेल्लोर जाने वाले मरीजों को बड़ी सुविधा मिलेगी। कोयम्बटूर जाने वाली ट्रेन कटपाड़ी से होकर गुजरेगी, जिससे मरीज आसानी से वेल्लोर पहुंच सकेंगे। कुल मिलाकर इस घोषणा से झारखंड के यात्रियों को बेहतर रेल सुविधा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। एक दाने को मोहताज, मुंबई में फंसे झारखंड के 14 मजदूर, वीडियो भेजकर वतन वापसी की गुहार। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के विदेश में फंसने का एक और मामला सामने आया है। इस बार दुबई में 14 मजदूर फंसे हुए हैं। इसमें गिरिडीह, बगोदर, सरिया, हजारीबाग और बोकारो जिले के मजदूर शामिल हैं। मजदूरों ने वीडियो जारी कर केंद्र और राज्य सरकार से सुरक्षित वतन वापसी की अपील की है। मजदूरों का आरोप है कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, वो समय पर वेतन नहीं दे रही है और जरूरत से ज्यादा काम करा रही है। वेतन न मिलने के कारण मजदूरों को खाने पीने और रहने में भारी परेशानी हो रही है। हालत ऐसी है कि वो एक दाने को मोहताज हो गए हैं। बताया गया है कि ये सभी मजदूर अक्टूबर 2025 में EMC कंपनी में ट्रांसमिशन लाइन के काम के लिए दुबई गए थे, लेकिन पिछले 3 महीने से किसी को भी पूरा वेतन नहीं मिला, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है। दुबई में फंसे मजदूरों में गिरिडीह जिले के सिरिया और बगोदर, बोकारो के पैंक नारायणपुर, हजारीबाग के विष्णुगढ़ और आसपास के इलाकों के मजदूर शामिल है। सभी ने वीडियो के जरिए अपनी परेशानी बताई। प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले सिकंदर अली ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि सभी मजदूरों को जल्द से जल्द सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। मजदूरों को उम्मीद है कि सरकार उनकी आवाज सुनेगी और उन्हें इस मुश्किल हालात से बाहर निकालेगी। भाजपा विधायक के घर बम हमला, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन पर फिर सवाल। धनबाद के सराढेला इलाके में रविवार देर रात सनसनी फैल गई। झरिया की भाजपा विधायक रागिनी सिंह और उनके पति पूर्व विधायक संजीव सिंह के घर सिंह मेंशन पर बम से हमला किया गया। रात करीब 11:20 पर अज्ञात लोगों ने 2 सुतली बम फेंके। एक बम घर के अंदर गिरा, जबकि दूसरा बम बाहर सड़क पर जा फटा। धमाके की तेज आवाज से पूरा इलाका दहल गया और लोगों में डर फैल गया। राहत की बात ये रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। हमले के कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर एक पर्चा वायरल हुआ। इसमें खुद को अमन सिंह गिरोह का सदस्य बताने वाले शंकर सिंह ने हमले की जिम्मेदारी ली। पर्चे में शहर में दहशत फैलाने की धमकी दी गई और कारोबारियों से रंगदारी मांगी गई है। पुलिस इस पर्चे की सच्चाई की जांच कर रही है। इस घटना को धनबाद के पुराने नीरज सिंह हत्याकांड से भी जोड़ा जा रहा है। पहले की जांच में अमन सिंह और संजीव सिंह का नाम इस मामले में आया था। अमन सिंह के साल 2023 में जेल के अंदर हत्या हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर हमला अमन सिंह गिरोह ने किया तो संजीव सिंह के घर को निशाना क्यों बनाया गया। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमला किसने और क्यों किया। विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि वे डरने वाली नहीं है, ये उनके विरोधियों की साजिश है। उन्होंने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। संजीव सिंह ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वायरल पर्चे की सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने इस घटना को चुनाव से जोड़कर देखने से इनकार कर दिया। इस हमले के बाद धनबाद में फिर से गैंगवार और अपराध को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ई कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर बड़ी अपडेट, छात्रों को जल्द मिलेगी राशि।
ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा जिन छात्रों को नहीं मिला है उनके लिए अच्छी खबर सामने आई है। लंबे समय से फंड की कमी के कारण स्कॉलरशिप का भुगतान रुका हुआ था, लेकिन अब कई जिलों में फंड दोबारा जारी कर दिया गया है। ऐसे में छात्रों के खातों में जल्द पैसा आने की उम्मीद है। अगर किसी छात्र को 2023 से 24 या 24 से 25 सत्र की ई कल्याण स्कॉलरशिप का एक भी रुपया नहीं मिला है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बोकारो जिले में SC, ST और OBC वर्गों के लिए फंड जारी किया गया है। ST वर्ग के लिए सबसे ज्यादा फंड आया। इनमें कुछ राशि छात्रों को दी जा चुकी है, जबकि अभी भी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम शेष है, जिसे बाकी छात्रों को भी भुगतान किया जाएगा। OBC वर्ग के छात्रों को भी स्कॉलरशिप की राशि मिलनी शुरू हो गई है और कुछ पैसा अभी बाकी है। इससे साफ है कि बोकारो जिले के जिन छात्रों को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिले है उन्हें भी जल्द पैसा मिलने वाला है, भले ही इनमें कुछ समय लगे। बोकारो के अलावा कोडरमा, रांची, लातेहार, गुमला, गिरिडीह, साहिबगंज और देवघर जिलों में भी फंड उपलब्ध हो चुका है। इन जिलों के छात्रों के खाते में 1-2 दिन या कुछ दिनों में स्कॉलरशिप की राशि भेजी जा सकती है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो ई कल्याण पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस नियमित रूप से चेक करते रहे, क्योंकि स्टेटस से ही पता चलता है कि भुगतान किस चरण में है और पैसा कब तक आएगा। सरकार और संबंधित विभागों की ओर से संकेत मिले हैं कि जिन जिलों में फंड उपलब्ध है वहां पहले भुगतान किया जाएगा और इसके बाद बाकी जिलों में भी पैसा भेजा जाएगा। झारखंड में जनवरी 2026 तक सक्रिय नौकरी के अवसर, निजी और सरकारी क्षेत्रों में बम्पर भर्तियां। झारखंड में जनवरी 2026 तक निजी क्षेत्र और सरकारी विभागों में कई अहम पदों पर भर्तियां जारी है। इंजीनियरिंग, हेल्थ, सेल्स, होटल मैनेजमेंट और शिक्षा क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर सामने आए हैं। टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के 105 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड शामिल है। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज धनबाद में सेल्स ऑफिसर पदों पर तत्काल भर्ती की जा रही है। 27 से 31 जनवरी तक वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। कैपिटल हिल रांची होटल मैनेजर और कॉमी 1 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। झारखंड लोक सेवा JPSC और JSSC झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर 2025 के 30 पद, शिक्षक भर्ती और आबकारी सिपाही जैसी भर्तियों से संबंधित अपडेट जारी किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को नियमित रूप से आधिकारिक नोटिस देखने को सलाह दी गई है। झार नियोजन पोर्टल झारखंड सरकार राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार मेले, संविदा एवं निजी नौकरियों के लिए जानकारी के लिए झार नियोजन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य बताया गया है। जनवरी 2026 तक झारखंड में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो समय पर आवेदन करें और आधिकारिक पोर्टल से जानकारी प्राप्त करते रहे। तो ये थी आज के झारखंड की मुख्य बड़ी खबरें। इसी तरह की और बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।